नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल आज दोस्तों मैं आपको टमाटर उगाना सिखाऊंगी और बिल्कुल कहीं से भी आपको सीड लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में सब्जी आती हैं उनसे ही आप बड़े अच्छे किस्म के टमाटर उगा सकते हो। और दोस्तों किसी भी तरीके के आप टमाटर घर पे उगा सकते हो। कई बार हमारे यहाँ सैलेड वाले आते हैं जिनको बॉम्बे टमाटो बोलते हैं, और कई बार ये देसी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वैरायटी। तो बिल्कुल चलते हैं टमाटर के पौधों के ऊपर कि आपने कैसे लगाना है। दोस्तों एक वीडियो में मैंने वो बता रखा है आपको बीज से उगाना। तो आज मैं आपको लगे हुए टमाटर ही दिखाऊंगी। लगाने का कोई ऐसा खास वो नहीं है, बस आपने जैसे ही आप टमाटर लगाने जा रहे हो उसके थोड़े से बीज निकाल के पानी में धो के आपने जिस भी चीज़ में लगाने हैं, क्रेट में लगाने हैं या आपने गमले में लगाने हैं, उसमें वो पानी स्प्रिंकल करके डाल दो। और बस हल्का सा ऊपर नीचे करो, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से बीज होते हैं इसके। ज़्यादा नीचे चले जाएंगे फिर फंगस आने की भी समस्या रहती है। और आते हैं दोस्तों इसके मिक्स के ऊपर कि आपने इसका सोइल कैसा रखना है। तो दोस्तों टमाटर के पौधों को लगाने के लिए हमें थोड़ी सी मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है। ऐसी वाली मिट्टी जो कि एकदम फुली ड्रेनेज भी ना हो, एकदम से पानी डालो और निकल जाए, और ना ही इतनी सख्त मिट्टी दोस्तों कि बिल्कुल एकदम सोयल हो, चिकनी वाली, और वो हार्ड हो जाए। क्योंकि जितना इसकी जड़ें नीचे तक फैलेंगी अच्छे से, नीचे तक प्लांट जाएगा, फैलेगा, रूट्स फैलेंगी, उतनी ही अच्छी क्वालिटी के आपके फूल भी आएंगे और फिर अच्छे से टमाटर बनेंगे। और दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है कि मिट्टी में आपने कंपोस्ट ज़्यादा मिलानी है, थोड़ी सी कोकोपीट रखनी है, बहुत थोड़ी सी गार्डन सॉइल रखनी है, थोड़ी सी रिवर सैंड मिलानी है। तो इस तरह का मिक्सचर करके अगर आप प्लांट को लगाते हो और थोड़ी थोड़ी दिनों में अगर आपके पास गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल हो जाती है, तो वो आपने कब डालनी है? वो आपने डालनी है जब आपके पौधों पे हल्के हल्के से फूल आने शुरू हो जाएं। उससे पहले नहीं डालनी। उससे पहले सिर्फ आपने एक सोइल मिक्सचर तैयार करना है लाइट सा, उसमें अपने बीज डाल देने हैं। लेकिन हाँ, जब आपको लगे कि इस प्लांट को अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तभी हम खाद देते हैं दोस्तों, जब उस पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपको लगे आपके प्लांट के ऊपर इस तरह के फूल आ रहे हैं तो आप कुछ भी मैनेज करो, चाहे आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, लीव्स की कंपोस्ट हो, या आपके पास काउडंग मैन्योर हो, किसी भी तरीके की आपके पास खाद अगर अवेलेबल है ऑर्गेनिक। क्योंकि दोस्तों ये खाने की चीज़ें हैं, इसमें हम बाहर की केमिकल वाली चीज़ें तो डाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके घर में जो चाय बनती है उसको भी आप धो के सुखा के इसमें डाल सकते हो। अब आती है दोस्तों फूल झड़ने की समस्या और बड़े साइज के टमाटो ना लगने की समस्या। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, अपनी सोइल में थोड़ा सा 2 पिंच मतलब जैसे कि हम पिंच डालते हैं, है ना, जब कोई पकोड़े वगैरह बनाते हैं कुछ डालते हैं तो हम पिंच ही डालते हैं बेकिंग सोडा का। तो वो 2 पिंच आपने इसकी सोइल में हल्का सा मिक्स कर देना है। उससे आपके टमाटर जो है या टमाटो कह लो बहुत अच्छी क्वालिटी के बन जाते हैं। क्योंकि उसकी रूट्स को एक फैलने के लिए कुछ मतलब एक मतलब ग्रोथ के लिए ना, उसके लिए कुछ अच्छा सा मीडियम मिल जाता है फिर, और आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और तीसरा दोस्तों जो आपके टमाटर के पौधों पर समस्या आती है, वो बहुत बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हमारे टमाटर के पौधे खराब हो रहे हैं या फल सड़ रहा है या ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों कि विनेगर वाटर तो मैंने बता ही रखा है खैर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल के वो आपने डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं वो तो सुंदर रहेंगे और ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं ये भी आपके प्लांट से दूर रहेंगे, और आपका जो फूल है ना वो भी टिका रहेगा। क्योंकि इस टाइम ना हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा आयरन की, मैग्नीशियम की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि मतलब हमें देनी देनी होती है अगर आप अच्छी क्वालिटी के टमाटो चाहते हो तो। नहीं तो कई बार दोस्तों कुछ दिए बिना भी हमारे प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और एक और बात, जब भी आपको लगे कि आपके टमाटर थोड़े से भी पक चुके हैं या हल्का सा मतलब ये समझ लो उनमें हल्की सी रेडनेस आ गई, आप बिल्कुल सोच सकते हो कि हाँ मैं इसको तोड़ सकता हूँ, तो उसको आपको प्लांट पे छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो फालतू की एनर्जी ही आपकी सक करेगा। तो जैसे ही आपको लगे कि मेरे हल्के से भी टमाटर पक गए हैं या थोड़ा सा कच्चा भी है तो भी आप उसको तोड़ दें। क्योंकि इससे क्या होगा कि टमाटर का जो प्लांट है वो भी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा
उस पे इतना वेट नहीं रहेगा। और दूसरा वो अपनी एनर्जी को फिर और फूलों को बनाने के लिए भी लगाएगा और फल बनाने के लिए लगाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा आपका फल मैच्योर हो प्लांट के ऊपर ही तभी आप तोड़ो, आप वेट करते रहो। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि हम जान के इसी तरह से पौधे के ऊपर फल को छोड़े रखते हैं और फिर वो इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं के कांटेक्ट में आ जाता है और फिर फल सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल पक जाता है एकदम। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका फ्रूट जो है पक चुका है किसी भी पौधे का, जरूरी नहीं है टमाटर का, तो उसको जल्दी से तोड़ लिया करो। इससे क्या होता है, फूल आपके ज्यादा मात्रा में बनते हैं, ज्यादा मैच्योर बनते हैं और ज्यादा टाइम तक टिके रहते हैं। भले ही आपके गार्डन में आंधी चले, तूफान आए, होता है थोड़ा सा नुकसान इनसे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को, अगर आपने सोइल अच्छी बनाई है, सारी चीजें आप टाइम पे दे रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फूल आपका झड़ पाएगा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि जो दोस्तों एक मेन स्टेम होती है हमारे टमाटर की, उसके साथ से ही हमारी एक ब्रांच निकलती है, और उसके बीच में से अगर आपकी कोई भी डंडी निकल रही है, आपको उसको तोड़ देना है। जैसे वी शेप आपका बनता है, एक आपकी मेन ब्रांच है, एक आपकी स्टेम है, अगर उन दोनों के बीच में से आपका कुछ भी निकल रहा है, उसको आपने तोड़ देना है। वो सकर्स बोलते हैं उनको। वो खामखा की एनर्जी आपके प्लांट की लेते रहते हैं और होता कुछ भी नहीं है उनपे, और बेमतलब में फिर आपके ज्यादा फल फ्रूट भी नहीं बनते। और इस तरह से शक्कर जो होते हैं ना, तो वो कुछ ग्रो होने देते हैं ना उनपे कुछ ग्रो होता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और एक और नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि आपके प्लांट पे अगर पीले पीले से पत्ते होते जा रहे हैं, या आपको कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज अपने पौधे पे या उस पे लीव्स पे नजर आ रही है, तो तुरंत उसको तोड़ के दूर फेंक दें, घर से दूर फेंक दें। और जो भी उसकी पीली ब्रांचेस है नीचे से दोस्तों, जो भी ब्रांचेस मैच्योर होती जाती है, पीली होती जाती है, वो उनको आपको धीरे धीरे हटाते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट है ना, वो इन्फेक्शन से भी फ्री रहेगा, फंगस का भी कम अटैक होगा। और तीसरा दोस्तों, हमें उन चीजों का कुछ करना भी नहीं है, वैसे ही ग्रोथ को भी कम कर रहे हैं वो, और प्लांट पे वेट भी बढ़ रहा है। तो इन चीजों को भी आपने देख के हटाते रहना है अपने प्लांट पर से। तो भी इस तरह की चीजें दोस्तों किचन गार्डन में बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं है वो टमाटर का ही प्लांट हो, कोई भी इस तरह का प्लांट हो, तो वो भी आपने साफ सफाई अपने प्लांट की करनी होती है। तो बस भाई यही मुझे तो ध्यान आ रही थी बातें, और तो मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि टमाटर को और कैसे बचाएं, क्योंकि जो मैं चीजें करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। बस इन्हीं चीजों की सावधानी रखती हूँ मैं, फिर आपके बहुत अच्छे टमाटर लगते हैं। चाहे आपके देसी हों, चाहे आपके लंबे साइज वाले टमाटर हों, या आपके छोटे छोटे बेबी टमाटोज बोलते हैं जिनको, वो वाले हों, जिनको कि हम ऐसे ही खा जाते हैं, उनको काटते भी नहीं है, सैलेड में खा जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये बॉम्बे टमाटो तो आप देख ही रहे हो, ये थोड़े से लंबे साइज के होते हैं, इतने खट्टे नहीं होते। इनको हम सैलेड में या मतलब पिज्ज़ा वगैरह में, इन चीज़ों में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें रस कम होता है और रेडनेस ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से दोस्तों, जैसे मैंने आपको टमाटर लगाना बता रही हूँ, इसी तरीके से आप घर में जो सीड आपके होते हैं शिमला मिर्च वगैरह के, वो भी आप उगा सकते हैं। और जो भी सब्जियां आपके घर में आती है, करेले हो गए, शिमला मिर्च हो गए, और धनिया के बीज आपके किचन में ही होते हैं, अजवाइन होती है आपके किचन में, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों से भी आप अपने नए नए प्लांट्स उगा सकते हो, किचन गार्डन की शुरुआत कर सकते हो। और ये चीजें तो दोस्तों आमतौर पे अब घर में आती रहती हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें ही पसंद आती हैं। तो बिल्कुल अगर हम ये चीजें लाते हैं तो इनके बीज भी ना फेंकें, और इनसे शुरुआत करें अपने किचन गार्डन की। फिर जैसे जैसे आप शुरू करोगे ना, फिर आपको शौक भी चढ़ जाएगा, और दूसरा फिर सब्जियों से ही आप सब्जियां लगाना सीख जाओगे। जैसे कि आगे आने वाले टाइम में गाजर आएगी, बंद गोभी आएगी, है ना, उसकी गांठ से ही, और बिल्कुल जो एरिया उसका फेंक देते हो उससे भी आप नए नए प्लांट्स बना सकते हो। तो बस जी, लगाओ ये सब्जियां अपने घर में, अपने गार्डन में। और कोई ये इतनी जगह भी नहीं मांगती। और बिल्कुल दोस्तों, कोई भी चीज़ें आपके पास वेस्ट पड़ी हुई हैं, डब्बे पड़े हुए हैं, उनमें भी आप शुरुआत कर सकते हो। और जैसे कि आप करौंदे खाते हो, तो करौंदे के बीज से भी आप नए नए प्लांट्स करौंदे के उगा सकते हो। अ, ये है कि आपका शौक तो पूरा होगा होगा दोस्तों। और दूसरा, घर में जो ग्रीनरी फैलेगी इन पौधों की वजह से, और जब आपके फल बनने शुरू हो जाएंगे, तब उनको देख के आपको बहुत खुशी होगी। तो बस उम्मीद है आज का टमाटर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से अगर आप टमाटर उगाओगे
तो यकीन मानिए आपके टमाटर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और बस जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता जाता है, स्टैकिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। टमाटर के प्लांट को स्टैकिंग मतलब कोई ना कोई सपोर्ट देनी होती है, ताकि आपका पौधा इधर उधर ना फैले और एक ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे से बढ़ता रहे। इससे भी क्या होता है कि आपका प्लांट जो है फंगस फ्री रहता है। और इस तरह का दोस्तों कोई भी प्लांट आप लगाते हो जो आपको लगेगा इधर उधर बिखर रहा है, तो उसको आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर शेप देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्लांट है एक ही डायरेक्शन में बहुत सुंदरता के साथ फैलेगा और फिर उस पर बहुत अच्छे टमाटर लगेंगे, फंगस भी नहीं लगेगी। तो बस जी कमेंट करके बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो बस थैंक यू वेरी मच। बनाओ अपना किचन गार्डन। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।